गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं चाइनाज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस देखे, लाइक यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, एंड वैसे ही आज हम कवर करने वाले हैं चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट जैसा कि हमने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका इंट्रोडक्शन देखा, देन उनके फीचर्स देखे, उन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या थे वो देखे, बट आज हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आज पहले हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना। चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डेवलप हुआ। आज हम वही चीज कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि आज हम कवर करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना, तो इससे हमको ये पता लग जाता है कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में फॉर्मुलेट नहीं हुआ होगा, एक बार में उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया नहीं गया होगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत बार चेंजेस हुए हैं चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऐसे ही आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सेम चीज़ हुई है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार में अपनाया नहीं गया है। ठीक है, उसमें बहुत बार चेंजेस हुए हैं, तो वो चीज़ आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बतानी है, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर भी कर रखी है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिटवीन 1949 टू 1954। अब क्या हुआ था, जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कम्युनिस्ट ने बोला कि हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉर्मुलेट होने दो, हम वेट करेंगे तब तक के लिए, एंड हम क्या करेंगे, हम तब तक माओ की लीडरशिप पे जो है रिलाई करेंगे। ठीक है, अब माओ कौन था, तो माओ एक बहुत ही फेमस लीडर था चाइना में। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिटवीन 1949 टू 54। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिटवीन 1954 टू 1975। अब 1953 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम है, अपन लोग चाइना बोलते हैं बट लेकिन इसका एक्चुअल में फुल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो 1953 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने डिसाइड किया कि अब हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। हम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे जिसमें सारे लॉज रेगुलेशन सब होंगे, एंड इस पर्पस के लिए कमिटी फॉर्म करी गई अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। एंड उस कमिटी ने क्या करा, उस कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया, एंड जो कमिटी फॉर्म करी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, ठीक है, उस कमिटी ने क्या करा, उस कमिटी ने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड वो ड्राफ्ट जो है लोगों के हाथों सौंप दिया, मतलब लोगों को वो ड्राफ्ट दिया। ये क्यों दिया, ताकि लोगों की भी ओपिनियंस, लोगों के भी व्यूज उस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो, ताकि लोगों की भी ओपिनियंस, लोगों की भी व्यूज उस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो। इस वजह से लोगों का भी एक ओपिनियन लिया गया। ठीक है, अब जो भी लोगों के व्यूज थे, ओपिनियंस थे, वो सब उस कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट को अमेंड करा गया। एंड वो अमेंडेड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब प्रेजेंट करा गया, वो सितंबर 1954 में प्रेजेंट करा गया टू द नेशनल पीपल्स पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। एंड जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, वैसे एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ ऑन 4 नवंबर 1954। ये जो 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था या क्या क्या चीज़ें इसने बोली थी, तो इसने ये बोला था 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम जो है कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म, इन सबको हटा देंगे, एंड हम सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज देंगे। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिटवीन 1954 टू 75। नाउ इन 1955 पंचशील को एक्सेप्ट करा गया एंड पार्टिसिपेट करा गया एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, एंड जो माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन को इनिशिएट किया था, उस कल्चरल रिवॉल्यूशन से क्या रिजल्ट हुआ, वायलेंस, एंगर, डिस्ट्रक्शन, डीस्टेबलाइजेशन, ये सब रिजल्ट हुआ कल्चरल रिवॉल्यूशन से। और ये रिजल्ट कब हुआ, 1958 में। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1975। 1975 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया, एंड उसमें क्या क्या था वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1975 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही लंबा सा प्रियम्बल था, एंड उस प्रियम्बल में लिख रखा था कि जो चाइना के लोग हैं उनको क्या करना है, कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ का मॉडर्नाइजेशन हो रखा था, लाइक कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन होगा, इंडस्ट्री का, नेशनल डिफेंस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये 4 चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख रखा था। ठीक है, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ राइट्स दे रखे थे, बट लेकिन जो ड्यूटीज़ है उसको कर्टेल कर दिया गया था कि कोई भी ड्यूटी नहीं है सिटीजन की, बट हर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स जरूर है। एंड इवन उस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक भी दिया था। दैट मीन्स लोग स्ट्राइक कर सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं।
तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1975। अब इसके नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ, 1976 में माओ की डेथ हो गई एंड किसी और ने रिप्लेस किया। एंड फिर उसके 2 साल बाद, दैट मीन्स 1978 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। सो जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि माओ की डेथ हुई थी 1976 में एंड उसके 2 साल बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो ये भी एक रीज़न था इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने का कि माओ की डेथ हो चुकी थी, इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नया लीडर आया था, हुआ गो फैंग, HUAGUOFENG। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रहा हो तो यू कैन लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो। ओके, तो ये जो लीडर है हुआ गो फैंग, ये इस वजह से आया था क्योंकि माओ की डेथ हो चुकी थी। तो अब जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको कब पास करा गया था? इसको पास करा गया था फरवरी की सेशन में। और किसने पास किया था? तो इसको पास किया था नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने। ठीक है, एंड ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, इसमें सारे ओल्ड लीडर्स थे। एंड वो ओल्ड लीडर्स कौन थे? जो कि माओ से लॉयल नहीं थे, जो कि माओ के लॉयल नहीं थे, वो सारे ओल्ड लीडर्स ने ये मीटिंग को अटेंड किया था। कौन सी मीटिंग को? एनपीसी की मीटिंग को, दैट मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड किया था। अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में आया था 5 मार्च 1978 को। एंड इसने क्या बोला था कि हमको पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो इसने जितने भी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी उसको एक्सटेंड कर दिया था। मतलब लोगों को और फंडामेंटल राइट्स दिए थे, लोगों की फ्रीडम और बढ़ा दी थी। और उनमें से एक राइट ये था दैट दे हैव द राइट टू स्पीक आउट फ्रीली। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका पूरा फेथ था मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओ के थॉट्स में। मार्क्स के, लेनिन के और जो माओ के थॉट्स थे उसके ऊपर पूरा फेथ था इस कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फाइनली आया था 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी तक प्रिवेल कर रहा है चाइना में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म के थॉट्स को एक्सेप्ट तो किया था, बट उसके साथ साथ इसने बोला था कि हमको नीड है किस चीज़ की? लिबरलाइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की एंड मार्केट सोशलिज्म को एक्सेप्ट करने की। तो ये नीड है हमको। ठीक है, तो ये चीज़ किसने बोली थी? तो ये चीज़ बोली थी 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना। हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट आया एंड फाइनली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि अभी तक प्रिवेल कर रहा है चाइना में। ओके, अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन टू गेट notified. If you have any query or any doubt regarding anything, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. So yeah, bye bye, take care.